हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को पूरे बेसिक से समझेंगे। बड़ा देखने में बड़ा है बट बहुत छोटा है, और एक कहानी है। एक कहानी को समझ करके इस कहानी का निचोड़ हम लोग को निकालना है। देखिए, एक ऐसा कहानी है, कहानी एक ठेकेदार की है, और ठेकेदार इसमें कंस्ट्रक्शन का काम लेता है, यानी कि किसी काम को करने का ठेका लेता है। ओके, उस काम को अगर मान लीजिए कि आपको ठेका आप किसी काम को ठेका ले रहे हैं, आप ले रहे हैं कि भैया हम इतना दिन में उस काम को करके दे देंगे। अगर काम को करके नहीं देंगे तो आप हमारे ऊपर एक पेनल्टी लगा सकते हैं, एक फ़ाइन लगा सकते हैं, एक जुर्माना लगा सकते हैं। तो इसी तरीके की कुछ कहानी है। चलिए हम इसको देखते हैं कि कहानी में पूरे निचोड़ क्या है, कहानी का मतलब क्या है। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। किस प्रकार है? देखिए, तो इसमें मतलब कि कह रहा है कि जुर्माना लगाने का एक प्रावधान है। अगर समय पे जिस समय पे आपको कहा गया था अगर समय पे काम आप करके नहीं देंगे तो एक जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और प्रावधान क्या है जुर्माने का? देखिएगा, पहले दिन के लिए 200, यानी कि अगर आपको सपोज अगर मान लीजिए कि पहले दिन अगर आपने लेट किया, जैसे कि मान लीजिए आपको काम देना था 25 तारीख को, ठीक है, आपको काम कब देना था? 25 तारीख को, लेकिन आप 25 तारीख को नहीं दे सके। उसके एक दिन बाद आप 26 तारीख को दिए काम को, तो यानी कि आपको इस दिन आपको 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। क्लियर है? पहला दिन ही 200 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि दूसरे दिन के लिए आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि पहला दिन यानी कि 26 तारीख को आपको 200, तो 27 तारीख को कितना? 250 रुपये देना पड़ेगा। तीसरे दिन यानी कि 28 तारीख को 300 रुपये देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही? फिर कह रहे इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। मतलब क्या है कि ये अगर ये जो भी जुर्माना देना है ना, उसके ठीक पहले वाले दिन से 50 रुपये अधिक देना है। मतलब यहाँ पे 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450 से करते करते जाना है। यानी कि रोज 50 रुपया बढ़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। एक ठेकेदार ने जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य 30 दिन का विलंबन कर देता है? यानी कि उस ठेकेदार को एक दिन में फर्स्ट दिन 200, फिर सेकंड दिन 250, फिर 300, फिर 400, मतलब इस तरह करके, ठीक है ना, उसको पूरे 30 दिनों तक का पेमेंट देना है। 30 दिन तक, यानी कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इस तरह करके 30 दिनों तक उसको काम लेट से दिया। हो क्या किया? 30 दिन से वो काम लेट से किया। मतलब जिस दिन देना था उस दिन ना दे करके उसके 30 दिन के बाद उस काम को फाइनल करके दिया, तो उसको जुर्माने के तौर पे, जुर्माने के रूप में कितने रुपये देनी पड़ेगी ये हम लोग को निकालना है। देख लेते हैं कैसे इसको निकालते हैं। आप देखिएगा, एक तरीके से ये क्या है, एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 200, 250, 300, 350, यानी 50 रुपये का बढ़ रहा है। डिफरेंट कितने का है? 50 रुपये का। डिफरेंट कितने का हुआ? 50 रुपये बढ़ रहा है। चलो, तो आपको पता है कि एपी के फर्स्ट पद को हम लोग क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ए बराबर हमारा मिल गया 200। इसके जो अंतर होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? डी कहते हैं, जो डी 50 रुपया है। और कितने पदों की बात कर रहा है? कितने पदों की, यानी कि कितने दिनों की? तो 30 दिन, मतलब 30 पद। एन कितना? 30। तो एस 30 बराबर, यानी 30 दिनों में उसको कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे, इसका योग हम लोग को निकालना है। तो इस तरीके का योग निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का है ना सहयोग लेना पड़ेगा, मदद लेना पड़ेगा। तो देखिए कौन सी फार्मूला है। फार्मूला कैसे है देख लीजिए यहाँ पे। इतनी बातें आपको समझ में है तो आपने देखा कि फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। देखो एस एन के जगह पे हम क्या लिखेंगे? S30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? S30। लेकिन जब n के जगह यहाँ पे n था तो यहाँ n था, यहाँ n था, और n के जगह पे क्या आ गया? 30। तो जब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। जब आप लिख देंगे 30 बटा में, तो 2a का वैल्यू कितना है? 200।
n का वैल्यू 30 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 50। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 15, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 400, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 29, इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा गुना। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये आपको हो जाएगा 400, 29 गुने 50 आप कर लीजिए। 29 गुने अगर आप 50 कर चलिए, उल्टा मैं कर देता कोई दिक्कत नहीं। 0 को गुना करेंगे 0, फिर ये कर लेंगे क्या हो जाएगा 0, फिर 9 5 45 के 5 में 4, 5 और 10 14, कितना आ गया 1450। कितना आ गया आपके पास 1450। आप अब क्या कीजिएगा कि 15 गुने 1450 प्लस 400, 1450 प्लस 400 कितना 14 4 18, यानी कि 1850 रुपये आपका हो जाएगा। अब आपको 1850 को क्या करना पड़ेगा, 1850 से आपको 15 से गुना करना पड़ेगा। 1850 गुने 15 यानी कि 0 25 के 5 में 2, 18 5 90, 2 92, यहाँ पा जाइएगा। फिर 0 5 8 1, 0 5 5 2 7 9 और 8 17 के साथ उसमें 1 1 1 2, यानी कि आपको टोटल पैसा देना पड़ेगा 27,750 रुपया, उसको फाइन के तौर पे देना पड़ेगा। यानी कि वो कितना देगा, 1 महीने के बाद फाइन के तौर पे 27,750 रुपया उसको अदा करना पड़ेगा। यही तो हम लोग को निकालना था। ठीक है, तो आई होप कि इतनी ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।